नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम लेकर आए भाषण श्रृंखला में पूर्व केंद्रीय मंत्री और समाजवादी आंदोलन के पुरोधा और प्रमुख स्तंभ शरद यादव के भाषणों में अद्भुत रोमांच होता है। वे अपने भाषणों के माध्यम से इतिहास और वर्तमान की इतनी बारीकी से जोड़ते हैं कि पूरा दृश्य आँखों के सामने घूम जाता है। प्रत्येक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को उनके संसद में दिए गए भाषणों को जरूर पढ़ना और सुनना चाहिए। तो ये जानते हैं, जाति जनगणना से ही समुचित विकास संभव है। जाति जनगणना के पक्ष की आवाज़ के अगुवा रहे शरद यादव, उनका 6 मई 2010 को संसद में दिया गया भाषण सुन लिए। अध्यक्षा महोदय, आज जहद के बाद यह अवसर मिला है। यहाँ बहुत से साथी बोले, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जाति हकीकत है, चाहे इसे अच्छाई कहिए या बुराई, स्वस्थ समाज कहिए या बीमार कहिए। यह ऐसा हिमालय पहाड़ है, इसे कोई बयान नहीं कर सकता। मार्क्सवादी साथी क्लास की बात कर रहे थे। सवाल सीधा है कि दुनिया में किसी मुल्क में इंडियन कॉन्टिनेंट को छोड़कर इतना अन्यायपूर्ण जुल्म और जातियों से भरा समाज नहीं है। कदम कदम पर अन्याय और जुल्म है। ऐसी सभ्यता है कि यदि कोई बड़ा है, ऊंचा है या ताकतवर है तो चाटो, अगर कमज़ोर है तो उसे काटो। ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं है। और इस देश में पाखंड यह है कि ये कहते हैं कि जाति पाति की जनगणना मत करो। बड़ी अजीब बात है, यानी शोषण से है दुनिया में रंग भेद, चमड़ी से धर्म पता लग जाता है। वह एक लड़ाई अल्फाताइड की, वह लड़ाई समझ में आती थी, लेकिन भारत के शोषण में दुनिया से कुछ मुट्ठी भर लोगों का संपर्क है। इसलिए दुनिया को पता नहीं कि हिंदुस्तान में काले और गोरों की लड़ाई से भी विकट और भयंकर लड़ाई जाति व्यवस्था की है। शरीर का शोषण, दिमाग का शोषण, मन का शोषण, आर्थिक शोषण के अलावा बाकी ये सब शोषण, हर चीज़ का शोषण भारतीय समाज में जाति के आधार पर होता है। जाति की गणना पर अभी हमारे सब साथियों मुलायम सिंह यादव और दारा सिंह चौहान ने कहा कि दर्द और तकलीफ से भरे हुए लोगों ने कितनी बार इसकी मांग की। काका कालेकर कमीशन, मंडल कमीशन आदि सब मांग करते रहे, लेकिन हिंदुस्तान में यह सवाल जो सबसे सच और ठीक सवाल है, हम ऐसा पाखंडी समाज क्यों बनाकर रखना चाहते हैं। जाति हिंदुस्तान में हकीकत है। सिस्टम का मतलब कास्ट सिस्टम है। मैं आंकड़ों के रूप में आपके सामने अभी रखूंगा कि सिस्टम का मतलब कास्ट सिस्टम है। अगर हम इसके खिलाफ हैं, हजारों वर्ष से जाति व्यवस्था के चलते पीड़ित है, तकलीफ में है, उनके दर्द को 60 वर्ष से भी आप नहीं समझ पाए और न समझना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस धरती के भीतर का ज्वालामुखी कहते हैं, वह ज्वालामुखी खदबद कर रहा है। यह आज नहीं तो कल ऐसा फूटेगा कि यह देश संभाले नहीं संभलेगा। हर बार सच को कुचलकर आप आगे बढ़ते रहे हैं। इस सच्चाई को, इस बीमारी को बगैर बात और बगैर बहस के आप नज़रअंदाज करते रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, आप तो उस इलाके से आते हैं, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आपके मंत्रालय ने यह बात रखी कि जनगणना नहीं होनी चाहिए।
आप मेरे साथ गए हैं। मैं आपको देखकर हमेशा यह सोचता था कि समाज के बदलाव में, समाज की गैर बराबरी में आप बहुत मजबूत साथी हैं। तमिलनाडु वह सूबा है जहां पेरियार ने आज़ादी के पहले से हिंदुस्तान की जाति व्यवस्था के खिलाफ बहुत बड़ा संग्राम किया था। बसवन्ना ने, नारायण स्वामी ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, साहूजी महाराज ने, महात्मा फुले ने, डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण आदि ने भी आवाज़ उठाई थी। तमिलनाडु वह सूबा है जिसके कारण संविधान में पहली बार संशोधन हुआ। चिदम्बरम जी, यह गौरव आपके सूबे को प्राप्त है कि आपने ही पहली बार पीसी जाति का, जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, और पीसी जाति का मतलब हिंदू नहीं होता, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब होता है, उनके संविधान सम्मत हक के लिए जवाहरलाल नेहरू के समय में पहला संविधान संशोधन किया था। जो आपके सूबे के कारण हुआ, यह हमारे कारण नहीं हुआ। गंगा के मैदान में तो हलचल ही नहीं हुई थी। यदि यहाँ हलचल हुई होती तो हिंदुस्तान बदल जाता, लेकिन यह गंगा और यमुना का मैदान है और मैं समझता हूँ कि इसमें विद्रोह नहीं हुआ। यदि होता तो आज इस तरह का अन्याय आप कर सकते थे? मैं आपसे कहता हूँ कि जाति इतनी बड़ी हकीकत है कि आदमी बस में, ट्रेन में यात्रा करता है तो जब तक एक दूसरे की जाति न पता चल जाए, लोग परेशान रहते हैं और वे कोई अहित नहीं करते। जाति का पता चलते ही चर्चा फिक्स हो जाती है। जाति हकीकत है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी है या खराब। इस हकीकत से चेहरा कब तक बचाओगे, कब तक छुपाओगे? किसी भी पार्टी में टिकट नहीं बढ़ता है बिना जाति के। भारत की किसी पार्टी में टिकट नहीं बढ़ता। मैं इस बात को कबूल करता हूँ कि यदि मैं एक अहीर के घर पैदा नहीं होता तो हिंदुस्तान के 3 सूबों से मैं चुनाव नहीं जीत सकता था। उसने क्या अपराध किया है? आखिर मैं 3 सूबों के अंदर जीत गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मेरे अलावा 2 और लोग, इंदिरा जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरे सूबों से चुनाव जीते हैं। मैं इस बात को कबूल करूंगा, लेकिन दूसरे कबूल नहीं करेंगे। यह इतनी बड़ी बीमारी है। आप इन बीमारी के बारे में डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बीमारी के बारे में डाटा कलेक्शन हो जाए। मुलायम सिंह जी ने ठीक कहा है कि नौकरी नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल इतना ही बता दो कि हम पिछड़े हैं। और लोकतंत्र में यह बताना जरूरी है कि वोट की संख्या ही आदमी की ताकत बनता है और पहचानता है। क्यों? आप उस पहचान से उसे दूर रखना चाहते हो। उसे बोध न हो जाए, उसे एहसास न हो जाए कि मैं कितना बली हूँ, मेरी कितनी ताकत है। आप इसलिए उसे छुपाना चाहते हो। पिछले 60 साल से क्या हालत है कि 17 साल से मंडल कमीशन लगा हुआ है। महोदय, मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि यह आपने ऐसी जगह खड़ा कर दिया है यूपीए सरकार के साथियों और मित्रों से मैं कहना चाहता हूं कि आप हर ऐसी चीज़ को छेड़ रहे हो। हिंदुस्तान में सुकून छोड़िए। जो लोग बर्दाश्त और सहन करके बैठे हुए हैं उन्हें धकिया कर, हुड़िया कर आप चाहते हैं कि देश में तबाही का दौर चल जाए, तबाही के दौर पर खड़े हो जाए। खबरदार, मैं यह साफ कहना चाहता हूँ, यह बहस यहीं समाप्त नहीं होगी। इसे ठीक कराइए। आप जानवर की संख्या लेते हो, नदी कितनी है आप उसकी संख्या लेते हो, कितने नाले हैं आप उसकी संख्या ले लेते हो, लेकिन आप आदमियों की संख्या लेने के लिए तैयार नहीं हैं। गृह मंत्री साहब, जो अफसर हैं उन्हें थोड़ा समझाइए। हिंदुस्तान के 80% लोगों के पास 20% नौकरियां हैं।
तीनों का आंकड़ा आपके पास है, मैंने आंकड़े दिए हैं। इसमें भी कह रहे हैं कि 80% लेने के बाद भी हमें रिजर्वेशन चाहिए। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर यह रिजर्वेशन है, लेकिन अभी भी लोग नारा लगाते हैं यह सब पता लग जाएगा। ऊंची जाति का भी पता लगाइए, उसमें कौन दिक्कत और तकलीफ में है, उसके बारे में भी हमें कोई योजना बनानी है। हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम इतना जानते हैं कि जाति से ही गरीबी चलती है। जैसे जैसे जाति नीचे जाती है वैसे वैसे गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी। मैथमेटिकल मेरे पास चार्ट है, मैं आपको चिट्ठी के साथ दे दूंगा। गरीबी कहाँ बढ़ती है? गरीबी बढ़ती है जैसे जैसे जाति छोटी होती जाती है, गरीबी की संख्या फैलती जाती है और विस्तारित होती जाती है। इसलिए मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इसको हल्के रूप में न ले। ये इस तरह के सवाल छेड़ रहे हैं जो बहुत दिक्कत और तकलीफ दे रहे हैं। हमारे जैसे लोग हिंदुस्तान में तकलीफ के साथ इतने वर्षों से समरस समाज के लिए जी रहे हैं, लगे हुए हैं। उस समरस समाज को तोड़िए मत। आप संख्या गिनिए और यह मामला यहाँ खत्म होने वाला नहीं है। अगली लोकसभा में भी यह पीछा होगा और ऐसा होगा जिसका अंदाज़ा आपको नहीं किया है, आपने नहीं किया है। इन्हीं बातों के साथ मेरी आपसे विनती है और सरकार से मेरा कहना है कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, उतने गिन लो। आप बजट एलोकेट करते हैं तो वह कैसे बांटोगे, कैसे दोगे? हम इतनी बात कर रहे हैं, पिछड़ी जाति का जो कमीशन है उसके दांत अधिकार दो। अब अभी आपने उसके दांत तोड़ दिए हैं। जिस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और माइनॉरिटीज का है, इसी प्रकार उसको भी दांत देने का काम करो। तो ये थे मंडल मसीहा सद यादव का संसद में दिए गए भाषण, जो आपको हम अपनी आवाज़ में सुनाए साथियों। और ये आज के युग में जातिगत जनगणना कितनी जरूरी आवश्यक हो गई है, आप लोग इस बात से समझ सकते हैं कि उस समय 2010 में जो शरद यादव जी भाषण दिए संसद में, अपनी बात रखे थे, उसको आपको हूबहू सुनाया है। आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त यार को शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।